प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? देखिए, हमारा को सवाल है कक्षा 10 त्रिकोणमिति का परिचय का, जिसमें सवाल दिया है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो ज्ञात कीजिए। देखो, पहला सवाल दिया है कि साइन A cos A, दूसरा दिया है साइन C और cos C। देखो, इसमें हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें B हमारा जो है समकोण है। जैसे को हम बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसमें दिया है कि B हमारा समकोण है। देखो, B हमारा यहाँ होगा 90 अंश का, समकोण होगा 90 अंश का, और इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए C। देखो, ध्यान दीजिए कि हमारा ये आधार होता है, ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। देखो, यहाँ दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, इसका मतलब AB का मान यहाँ हो गया 24 सेंटीमीटर, और BC दिया है 7 सेंटीमीटर, तो BC का मान ये हमारा है, ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। लड़कों, यहाँ पे सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से इस कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। जो हमारा AC है, तो सबसे पहले हम AC का मान निकालेंगे। देखो, देखिए, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो, यहाँ लिखते हैं हम है AC का स्क्वायर के ऊपर को हमने AC का मान ज्ञात करना है कर्ण का, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखो, देखिए, यहाँ हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ AB का मान कितना है 24 है, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान 7 है, तो यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 24 का कोई स्क्वायर होता है 576 और प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। इनको जोड़ेंगे, AC का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 9 6 15, 7 4 11 1 12 और 5 1 6। देखो, यहाँ हो जाएगा AC बराबर करीबी 625। देखो, जो 625 होता है वह 25 का स्क्वायर है, तो AC का मान आ गया 25 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा। अब लोगों देखिए, हमारा सीधे कर्ण का मान निकल गया। अब तो हमको सवाल यहाँ निकालना है साइन A। देखो, ध्यान दीजिएगा कि साइन A देखो इस कोण से देखेंगे हम, साइन A से है इस कोण से, इस कोण के सामने की भुजा लंब होगी, ये आधार होगी और ये कर्ण हमेशा वही रहेगा। देखो, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो और कोई हम देखेंगे कि लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 7 है और वो कर्ण हमारा कितना है 25 है। और वो पहला मान आ गया हमारा 7 बटे 25। दूसरा को सवाल पूछा है कि cos A, देखो cos का मान होता है आधार बटे कर्ण, cos का मान होता है आधार बटे कर्ण होता है। देखो, cos को भी हम यही से देखेंगे एक कोण से, तो आधार हमारा 24 होगा और कर्ण हमारा हो जाएगा 25, हो जाएगा ये 24 बटे 25। ये तो हमारा पहला सवाल का दोनों था। अब देखिए, दूसरा सवाल पूछा है साइन C और cos C। देखो, यहाँ देखो लिखेंगे साइन C, जब देखो सबसे पहले लिखेंगे साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण होता है। लेकिन को ध्यान दीजिएगा कि अब एक कोण C से पूछा है, तो इस कोण से देखेंगे, तो इस कोण से देखेंगे, इसको हम लंब मानेंगे, इसको आधार मानेंगे और कर्ण हमारा वही रहेगा। तो जैसे ही हम C से देखेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा हमारा 24 और वो कर्ण हमारा वही रहेगा, आ जाएगा 25। तो ध्यान देने योग्य बात है। इसमें पूछा है cos C, cos C पूछा है,
कड़ को इसी कोण से देखेंगे हम। काश का मान होता है आधार बटे कड़, कड़ को इसी को देखेंगे हम, आधार बटे कड़। कड़ को ध्यान दीजिएगा, आधार बटे कड़ होता है। कड़ को अगर साइन सी से देखते हैं तो इस कोण के सामने की भुजा ये लंब होती है, ये आधार हो जाएगा। कड़ को आधार हमारा हो जाएगा 7 और कड़ हमेशा वही रहता है, ये हो जाएगा हमारा 25। तो इस प्रकार से हमारा सवाल ऐसे हुआ। इसी को इस प्रकार से हम सवाल को हल करेंगे। थैंक यू।